हमारे सभी दर्शकों का ईटीवी के इस खास कार्यक्रम हमर धरोहर में स्वागत है। ईटीवी की इस सफ़र में निश्चित रूप से आपको मज़ा आ रहा होगा। पिछले एपिसोड में हम जिला जांजगीर चांपा की बात कर रहे थे कोटमी सोनार के उस मगरमच्छ केंद्र के, उस मगरमच्छ संरक्षण केंद्र के, जहां पर मगरमच्छों को रखा गया है। इस गांव के हर एक तालाब में मगरमच्छ हैं। कभी वो इंसानों के दोस्त हुआ करते थे, दोनों एक साथ रहते थे, पर क्या हो गया कि मगरमच्छ इंसान के दुश्मन हो गए, गांव वालों को हमला करने लगे। क्या था वाकया, आइए गांव वालों से जानते हैं। इसको मेरे को 45 साल हो गया। इस गांव में 22 तालाब है। सब तालाबों में मगर घूमते रहे। पहले तो हंसता नहीं करते रहे, यहाँ देवता मानते रहे गांव वाले, भगवान रूपी इनको। तो कुछ दिनों के बाद एक खतरा करना शुरू कर दिए। तो मेरे मंदिर में एक तालाब है छोटा सा, उसी में हम 2 मगर पाला था। तो 22 साल तक ले मैं बुलावे आवे जा रहे, वहाँ अंडा दिया रहा। तो बच्चे लोग आए, वहाँ हम रोटी बना रहा था मंदिर में, बच्चे लोग आए तो उसको मारे। मैं बाहर निकला, कहें बच्चे लोग तुम लोग क्यों मारा? तो हम लोग भाग गए और गुस्सा में मेरे को पकड़ा, ये हाथ को ढल लिया, पानी में लेके भाग गया। पोरीस भर पानी में हमको बोर के गाड़ने लगा। तो मैं सोचा करी अब तो मैं मर जाऊंगा। तो अंगुरी उसके आँखी में लगा तो हाथ खुल गया। मैं बाहर निकला तो अकलतरा गया, अकलतरा से अस्पताल गया, अस्पताल से बिलासपुर से आया। तो सोनमरी बोरा कलेक्टर साहब तब जांजगीर में रहे सर, मैं उन्हीं के पास गया तो वही दरख्वास्त बनाए। तो मैं चांपा गया वन विभाग में, वहाँ डीएफओ ने दरख्वास्त बनाए तो मैं रमन सरकार के पास गया सर। आज 7वां साल है इसको उद्घाटन करे। इस संरक्षण केंद्र में लगभग 200 मगरमच्छ हैं। राज्य सरकार के पर्यटन विभाग ने इस केंद्र को पर्यटन स्थलों में शामिल किया है। मगरमच्छ संरक्षण केंद्र का विस्तार 200 एकड़ जमीन पर है। इसमें 85 एकड़ पर जलाशय निर्माण किया गया है। जलाशय में लगभग 200 मगरमच्छों को उनके अनुकूल प्राकृतिक वातावरण में संरक्षित रखा गया है। इस जलाशय में 165 मगरमच्छों को अन्य स्थानों से लाया गया है। शेष मगरमच्छ यहां पूर्व से उपलब्ध थे या वंशवृद्धि किए गए हैं। इस केंद्र के निर्माण के पूर्व इस स्थान पर कोटमी सोनार गांव का मुढ़ा तालाब था। अनुकूल वातावरण होने के कारण यहां पूर्व से ही मगरमच्छों का निवास था। मगरमच्छ के हमला करने का हो सकता है देवता नाराज होने की बात कहकर लोग आस्था की बात कह रहे हो, पर अगर तर्क की बात करें तो जिस हिसाब से इंसान ने मगरमच्छ के इलाके में घुसे, वो हो सकता है प्रदूषण एक कारण हो सकता है उनके लिए जगह की कमी हो, और साथ में उनके साथ छेड़छाड़ हो, उनके साथ हिंसात्मक व्यवहार हो सकता है जो मनुष्य के द्वारा किया गया। ये भी एक कारण हो सकता है कि वर्षों की दोस्ती मगरमच्छ और इंसानों की जो थी वो टूट गई। आज और बात है कि इस संरक्षण केंद्र बनने से मगरमच्छ और इंसान दोनों सुरक्षित हैं, पर उस दोस्ती का क्या हुआ जो इतने वर्षों से थी? अपवित्र कर दिए मंदिर को कोई यहीं के निवासी, और उस दिन से फिर मगर ने किसी को पकड़ा। काहे कि ये गांव वाले जो हैं मगर को देव रूप मानते आए बहुत पहले से, इसीलिए ये जो उपद्रव मगर का हुआ है ये 6-7 साल से ही हो रहा है। नहीं तो पहले वहीं पर मगर भी बैठा है, वहीं पर महिलाएं बच्चे सब नहा भी रहे हैं। कभी ऐसा कोई उपद्रव नहीं करता था, कभी कोई घटना नहीं घटा।
ये अभी लगभग कितना साल महाराज, वो 3-4 साल, 5 में 2005 में किसी ने, जिसको ये लोग देवता मानते हैं, वहीं पर उनने उस देवता का अपमान किया, ऐसा सुना हूँ मैं, और लगभग गांव वाले यही बताते हैं। तब से मगर ने आदमी के ऊपर आक्रमण शुरू किया। 2-3-4 जाने भी गई, फिर ये मुआवजा के लिए फिर शिकवा शिकायत होने लगा, बात बढ़ती गई। तब फिर ये शासन के मन में ये बात आई कि भाई इसके जो हर तालाब में फैले हुए हैं, प्राय हर तालाब में यहाँ पर मगर थे, 2-4 ऐसा करके। तो ये शासन के मन में ये बात आई कि भाई जनहानि करने लगा है मगर, तो इसको क्यों ना एक तालाब में शिफ्ट कर दिया जाए। तब ये पार्क बनाने की बात शासन के मन में है। चलते हैं हम अपनी अगली पड़ाव कुनकुरी की ओर। हम हैं जसपुर जिले में, जाना है हमको कुनकुरी, पर अभी अभी जानकारी मिली है कि वहाँ पे हाथियों का एक झुंड है। इस जंगली हाथियों से बच के हमको रेस्ट हाउस पहुँचना है। अब देखना होगा कौन सा रास्ता हमारे लिए सुरक्षित है। अभी अभी हमको बताया गया है जंगली हाथियों का एक झुंड इस इलाके में आ गया है। हम पता करते हैं हाथियों की झुंड कहाँ है। तब तक आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है हमर धरोहर के इस कार्यक्रम में। जसपुर जिले के कुनकुरी, क्या आपको पता है कुनकुरी एशिया का दूसरे सबसे बड़ा गिरजाघर इसी जगह पर है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक छोटी सी जगह है कुनकुरी। कुनकुरी में स्थित महागिरजाघर यानी कैथेड्रल, जो इस जगह को खास बना देती है। इस महागिरजाघर में सभी धर्म समुदाय के लोग आते हैं।
और नतमस्तक होते हैं। ये स्थान सिर्फ धार्मिक नजरिए से नहीं बल्कि और भी कई मायनों में खास है। 1962 में जब गिरजाघर की नींव रखी जा रही थी, उस समय मात्र निर्माणकर्ताओं के जहन में ईसाई धर्मावलंबियों के लिए सिर्फ एक चर्च स्थापित करने जैसी बात थी। लेकिन जब निर्माण कार्य पूरा हुआ तो इंजीनियरिंग का एक अद्भुत शाहकार सामने आया। महागिरजाघर की नींव को पूरा होने में ही 2 साल लग गए, यानी 1964 में नींव बनकर तैयार हुई। 1989 में यह पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। यानी 17 साल लगा इस गिरजाघर को निर्माण होने में। पहले लोगों को लगता था ये कोई साधारण सा गिरजाघर है। बाद में लोगों को पता चला ये कोई साधारण गिरजाघर नहीं बल्कि एशिया का दूसरे सबसे बड़ा गिरजाघर है, यानी महागिरजाघर। स्थानीय निवासियों और आदिवासियों ने मिलकर इस गिरजाघर का निर्माण किया था। सतपुड़ा की पहाड़ों से पत्थर लाई गई। वास्तुकला की अद्भुत संगम इस गिरजाघर का सन 1982 में लोकार्पण हुआ था। महागिरजाघर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी विशाल इमारत सिर्फ एक बीम के सहारे टिकी है। इस बात से कई लोग अक्सर डर जाया करते थे, इसलिए बाद में कुछ और पिलर लगा दिए गए। जो हम लोग वहाँ पर बीम देख रहे हैं ना, उसी बीम में ये सबका भार टिका हुआ है। एक बीम में, एक ही बीम में, वही बीम में सब, और इसको इतना संतुलित किया गया है। वो जो मीनार है और इसका छत को इतना संतुलित कर दिया गया है कि उसको यहाँ पर ये नहीं रहेगा, पिलर नहीं रहेगा, फिर भी नहीं गिरेगा। लेकिन कुछ लोग डर गए, पता नहीं इंजीनियर की काबिलियत पर संदेह किया उन्होंने, और इसलिए वहाँ पर वो पिलर सबको लगा देने देती है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए यानी इंजीनियरिंग का भी एक बहुत ही अनोखा नमूना है। दूसरी खास बात यह है कि इस चर्च में 7 अंक का खास महत्व है। ईसाई धर्म में 7 को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। बाइबल में 7 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। ये 7 संस्कार हैं: बपतिस्मा, पुष्टि, परम प्रसाद, पाप स्वीकार, सुदृढ़ीकरण, पुरोहितीकरण तथा अंत मिलन। महागिरजाघर में प्रवेश करते ही नजर आता है लोहे से बना 7 पवित्र चक्र, जो इन 7 संस्कार के साक्षात्कार करवाता है। इतना ही नहीं, इस गिरजाघर में 7 छत और 7 दरवाजे हैं। सलीब पर टंगी प्रभु यीशु की प्रतिमा के करीब ही सर्वधर्म समभाव का संदेश देने के लिए विभिन्न धर्मों के प्रतीकों का चित्रांकन भी किया गया है। इस विशाल गिरजाघर में एक साथ लगभग 10,000 लोग बैठ सकते हैं। इस गिरजाघर में माता मरियम की एक खूबसूरत मूर्ति है। हर साल लगभग 5 लाख लोग यहाँ आते हैं और क्रिसमस में यहाँ की खूबसूरती
देखने लायक होती है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली मंजिल की ओर। हमारे साथ रहकर भी आप ले सकते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम पहुंच गए हैं सरगुजा के दक्षिण क्षेत्र में। इस इलाके के बारे में बताने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। ऐसा कब होता है जब पांव के तले धरती हिलने लगे? ऐसा तब होता है जब हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ गई हो, या फिर कोई हादसा हो गया हो, या फिर कोई भूकंप हो। पर आपको पता है, जिस जगह पे हम खड़े हैं वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके बावजूद भी धरती हिलती है। पता है आपको? विश्वास नहीं हो रहा है? आइए दिखाता हूँ कैसे धरती हिलती है यहाँ पे। ये देखिए। दक्षिणी सरगुजा के सीतापुर वन परिक्षेत्र में एक ऐसा स्थान है जहां धरती हिलती है। यहां आकर कई वयस्कों को बच्चों की तरह कूदते फांदते देखा जा सकता है। धरती में मानो पानी की तरह लहरें उठती हैं, गिरती हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह स्थान पहले दलदली इलाका था, जो बाद में धीरे धीरे सूख गया। बचपन से हम लोग इसको देख रहे हैं। यहाँ पर ये दलदल है, नीचे पानी है, ऊपर घास और मिट्टी का जाली है, और इसमें कई जानवर भी घुस चुके हैं। इसमें बहुत पहले भयंकर जलदल था। उसमें जानवर कितने डूब चुके, कितने बारात भी डूबे, कितने आदमी भी डूबे, क्या हुआ, दादा प्रिया लोग ऐसे बताते हैं। ये आज तक परंपरा से दलदल ही है, जलवा। हाँ, पताल का रास्ता है ये, मतलब धरती हिलता है, ये दलदल है। ये जलजलवा के नाम से इस स्थान को जाना जाता है। क्यों? यहाँ पर प्रचलित है कि जल में समागम हो जाते थे, डूब जाते थे इस जगह में। इस कारण इसको जलजलवा के नाम से जाना जाता है। ये इसको एक तरह से दलदल नहीं मान सकते हैं कि मतलब वहाँ पे देखिए, दलदल और इस जगह में अंतर है। दलदल है कि आप चले जाएंगे तो सीधे अंदर चले जाएंगे, पर यहाँ पर व्यक्ति अंदर अभी नहीं जाता है। पहले चले जाते थे, पर अब समय के अनुसार परिवर्तन हो गया है, तो अभी इसको दलदल नहीं माना जा सकता है। तो जैसे कि आप भी बैठे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसकी खासियत क्या है अभी फिलहाल? अभी खासियत है कि स्पंजी स्वरूप में है, हिलता है। आदमी यहाँ पर अंदर नहीं जाएगा, अपना ये शेप ले लेता है। जिस जैसे है दबेगा, फिर अपने शेप में आ जाएगा। जी, तो यहाँ पर पर्यटन के हिसाब से इसको बहुत बढ़िया डेवलप किया जा सकता है। हाँ, पर्यटन के हिसाब से इसको अच्छा डेवलप किया जा सकता है। चारों ओर प्लांट लगा करके, गार्डन तैयार करके, एक क्या कहते हैं, उछलने कूदने के लिए जगह संरक्षित करते हैं। पूरी जगह को बाउंड्री करके संरक्षित पहले किया जाना चाहिए। इसमें कुछ खतरा तो नहीं है फिलहाल? फिलहाल तो कोई खतरा नहीं, फिर भी इस पे विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है। तो अभी कुछ हादसे हुए हैं?
सुना है कि कुछ समय पहले तक लोग जैसे गाय भैंस चरने आया करते थे, वो लोग इसी में समाहित हो जाया करते थे। और बता रहे थे यहाँ के जो पूर्वज हैं वो बताते हैं कि किसी समय किसी राजा की बारात आ रही थी, वो इसी में पूरे में क्रॉस कर रही थी, नदी था यहाँ पर पहले, तो डूब गई। उस समय से इसको जलजलवा के नाम से जानते हैं। यहाँ आकर हमारे सारे क्रू मेंबर भी बच्चे बन गए हैं। कूद कूद कर वो ये जांच रहे हैं वाकई धरती हिलती है क्या। आप भी आइए, आप भी जांचिए क्या धरती वाकई यहाँ पर हिलती है। पीछे स्टेशन वाले रेलगाड़ी रेलगाड़ी तो जल्दी चलेगा क्या? स्लो मोशन में जाना चाहिए। चलो दरअसल यहाँ ऊपर से भूमि की मोटी सतह सूख गई है, लेकिन उसमें एक प्रकार से इलास्टिसिटी आ गई है। जब उस पर दबाव पड़ता है धरती दब जाती है, लेकिन दबाव के हटते ही पुनः अपने आकार में आ जाती है। लाटूर से लेकर काठमांडू तक, ईरान से लेकर अफगानिस्तान तक, जब जब धरती हिला लोग कांप उठे। पर मेन पार्ट छत्तीसगढ़ की वो इलाका है जहां जब जब धरती हिला लोगों ने आनंद लिए उसके। ये दलदल की वो जगह है जहां जो भी आता है बच्चा बन जाता है और इस धरती को हिलाने लगता है। छत्तीसगढ़ में ऐसी कई जगह हैं जो हैरान करने वाली है। छत्तीसगढ़ में हमर धरोहर में आप हमारे हमसफ़र रहे हैं। सफ़र जारी है, कहीं मत जाइए।